वो इंसान बदतमीज है, बिल्कुल। मगर एक बात तो है, वो सच बोलता है, हालिस कुरान की तरह नहीं। मुंह पर मुस्कुराता है, पीठ पीछे कुछ और। ज्यादा बड़ी बड़ी बातें ना करो तो अच्छा है। क्या पता कि सहरान और दामाद अपना गुस्सा खत्म हो जाने के बाद दोबारा एक दूसरे के साथ रहने पे राजी हो जाए। ऐसा कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया है। मेरी वकील से बात हो गई है, तलाक होकर रहेगी और उसका मंगेतर भी तैयार है आंटी। तौबा है, उसकी अभी तक तलाक नहीं हुई तो किस मंगेतर की बात कर रहे हैं? सिफत आगा सहरान को अपने बड़े पोते के लिए चाहते हैं। सहरान की तलाक से उन्हें कोई मतलब नहीं। उन्होंने सहरान को अपने बड़े पोते के लिए पसंद कर लिया है आंटी। उनका बहुत बड़ा दिल है। खामोश, ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है काजिम। तुमने अपनी बेटी को क्या कोई बेचने वाला माल समझा हुआ है, जिसे जब दिल चाहा किसी के भी सामने रख दिया? तुम्हें आखिर जल्दी किस बात की? उसकी अभी तक तलाक भी नहीं हुई। ये सरासर नाइंसाफी है। अरे आंटी, क्या कह रही हैं? जरा आप सोचिए तो सही। शानली खानदान बड़ा खानदान है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये मामला खत्म हो चुका है, ठीक है ना? मेरा वकील ये मामला जल्द से जल्द निपटा देगा, बस बात खत्म। आंटी, आंटी, मेरी प्यारी आंटी, हम उन्हें शादी की इजाजत दे देंगे ताकि कुरान खानदान हमारे पीठ पीछे बातें ना करे। बस इतनी सी बात समझ लीजिए आप। बाबा, मत करें ऐसा। मैं अब दोबारा शादी नहीं करना चाहती, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्या कह रही हो तुम? अभी से ही एक रिश्ता है और तुम इससे भी मना कर रही हो? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। शर्म करो कासिम, शर्म करो। खबरदार जो तुमने जबरदस्ती की। इस घर की बड़ी मैं हूँ। मैं सबसे बड़ा मर्द हूँ, सबसे बड़ा मर्द। आप उम्र में मुझसे बड़ी है, लेकिन मैं मर्द हूँ, आगा हूँ, आगा। आए बड़े घर के बड़े। क्या कहा आपने? क्या हो गया है आप सब लोगों को? लेकिन मैं सबको उनकी औकात याद दिला दूंगा। हर किसी को, कोई मेरे फैसले की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकता। देखो, तुम भी देखो। आपको तो शुक्र अदा करना चाहिए, आप मेरे बाप की अमानत है, वरना। आंटी, 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 आप बैठिए यहाँ सुकून पर। रहिए। मैंने बैठ आप जाएं सब बस। पर कितना पैसा खर्च किया है और अब मेरे सामने खड़ी होकर कह रही है कि मैं शादी नहीं करूंगी। हाँ? बाबा, अब मैं शादी नहीं करना चाहती, प्लीज। नहीं, तुम मरना चाहती हो या फिर ये चाहती हो कि मैं ही मर जाऊं? सहरान, सहरान, देखो, तुम वो ही करोगी जो मैं तुमसे कहूंगा। ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। मैं कहूंगा खाओ तो फिर उसे खाओगी। मैं कहूंगा पियो तो तुम्हें पीना पड़ेगा, और मैं कहूंगा शादी करो तो तुम्हें शादी करना होगी। तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। तुम्हें भी यही करना होगा, वरना तुम लोग अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार होगे। ये तुम सब के लिए है। याद रखना, इस घर से 2 दुल्हनें रुखसत होंगी, वरना यहाँ से 3 जनाजे निकलेंगे। आंटी, खामोश रहो, बिल्कुल खामोश। तो कैसा लग रहा है सुल्तान?
जब सोते वक्त तुम पर ऐसे हमला किया जाए? हाँ, बात सुनो। पहले मेरे रूम में आई थी। अगर तुमने ये किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। सुन रही हो ना तुम मुझे सुल्तान? सुन रही हो ना? देखो फरीद, मैंने अपनी शिकायत वापस लेने के लिए तुम्हें अपनी शर्त बता दी थी। हाँ, अगर तुम ये नहीं चाहते कि मैं किसी को बताऊं, पहलिन या किसी और को, और अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए मालूमात लेकर आऊं जैसे पहले लेकर आती थी, तो तुम्हें मेरी शर्त माननी ही पड़ेगी। तुम्हें पहले जैसा ही बनना होगा, वरना तुम जानते हो क्या हो सकता है। क्या होगा? वरना क्या होगा सुल्तान, बताओ मुझे। चलो ठीक है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रही, तुम खुद सोच लो। जरा तसव्वुर करो कि हमारे लिए ये सब कैसा रहेगा। सुल्तान देखो, मेरे सब्र की हद है। मैं पहले भी खबरदार कर चुका हूं तुम्हें। अपनी हद में रहना। मुझे नहीं, तुम्हें सोचना है। अच्छी तरह से समझ रहे हो तुम। अब जो कुछ भी करना है तुम्हें करना है। मैंने जो कहना था वो मैंने कह दिया फरीद, अब तुम सोचो। दूर हटो। पापा पागल हो चुके हैं, बिल्कुल पागल हो चुके हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या कर रहे हैं वो हमें उनके हवाले कर रहे हैं, बेच रहे हैं हमें। अपने बारे में तो सोच ही नहीं रही मैं। अपने बारे में सोच भी कैसे सकती हूँ? तुम्हारे बारे में सोच रही हूँ मैं। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? तुम शादीशुदा हो, कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ वो ऐसा? कैसे कर सकते हैं सेरान? उनको अपने बोले गए अल्फाज सुनाई नहीं दे रहे क्या? वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने पहले हमारी कब सुनी है? सेरान, तुम ये सब फरीद को बताओगी ना? आपा, मैं फरीद को क्या बताऊंगी? हाँ, कैसे बताऊं उसे कि अभी मेरी तलाक हुई नहीं और मेरे बाबा किसी और से मेरी शादी करा रहे हैं? ये बताऊंगी उसे? मैं नहीं जानती सेरान, लेकिन देखना फरीद, वो तुम्हारी मदद जरूर करेगा, कोई हल निकालेगा, तुम्हें बचा लेगा। वो तुम्हारी शादी जबरदस्ती नहीं करवाने देगा, या वो ऐसे हाथ पर हाथ धरकर तो नहीं बैठेगा। वो तुम्हें ऐसे तलाक नहीं देगा सेरान, और अगर वो तुम्हें तलाक नहीं देगा तो बाबा तुम्हारी शादी कहीं नहीं करवा सकते। मुझे नहीं चाहिए फरीद की मदद, नहीं चाहती हूँ मैं आपा। उसकी मुझे हमदर्दी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए एहसान उसका। समझ गई आप? उससे तलाक लेने वाली मैं थी, अब वापसी का कोई रास्ता नहीं, और उससे शादी भी नहीं करूंगी मैं। शादी नहीं करोगी? हाँ, क्या शादी ना करना इतना आसान है सेरान? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, अगर ऐसा होता तो मेरी शादी ना हो रही होती। क्या तुम्हें हमारी हालत नजर नहीं आ रही सेरान? क्या तुम नहीं देख पा रही कि हम किस हाल में हैं और क्या हो रहा है? ये इतना आसान नहीं है। हमें बात करने की जरूरत है फरीद, ये सैरान के बारे में है, बहुत जरूरी है, प्लीज।
कौन आया है? हाँ, सुबह सुबह कौन आ गया है? मैं देखती हूँ। आपा, क्या आप आ सकती हैं यहाँ? क्या हुआ सेरान? आ जाए, आ जाए। उस हवेली से मेरा सामान आ चुका है। मेरी मदद करे, कमरे में ले चलते हैं इन्हें। शुक्रिया मुस्तफा, तुम्हें जहमत हुई। ऐसी कोई बात नहीं मैडम, मुझे सामान पहुंचाने के लिए कहा इसलिए आ गया। जानती हूँ। ये क्या है? ये क्या हो रहा है? मेरा सामान भेजा है हवेली से। वो लोग होते कौन है मेरी बेटी का सामान भिजवाने वाले? हमें खुद लेना नहीं आता क्या? किसने भिजवाया बताओ मुझे। रुक जाइए, क्या हो गया? अंदर चले, क्या हो गया है आपको? छोड़ दे। इसकी क्या गलती है? छोड़ दे इसे। उनकी जुर्रत तो देखो तुम। आ जाए। घटिया लोग हैं वो लोग। वो कहते हैं कि शादी खत्म हो गई है, अगर उनका बस चले तो इसकी जिंदगी खत्म कर दें। लेकिन नहीं नहीं, मैं सिफत आगा से बात करूंगा और जितने जल्दी हो सका शादी कर दूंगा, वो भी धूमधाम से। सब देखेंगे यहाँ। उनकी इतनी जुर्रत, अब उन्हें मैं बताऊंगा कि उनका पाला काजिम आगा से पड़ा है। छोड़ूंगा नहीं किसी को। हमारी हालत तो और बिगड़ती जा रही है यार। सामान तो ऐसे भेज दिए जैसे बहुत जल्दी होने। तरबियत का असर है। ये यकीनन सुल्तान का काम है, उसी ने किया है ये। खुशी से पागल हो रही होगी वो इस वक्त। ठीक है सेरान, तुम आराम से बैठो, मैं पानी लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए। ठीक है ना? सूटकेस को छोड़ दो, मैं देख लूंगी इसको। रुक जाओ, मैं अभी आकर देख लेती हूँ ये सब। सब कुछ अच्छी तरह से साफ कर लेना। जी ठीक है। कोई खबर मिली आबिदीन की? नहीं, लेकिन एक मसला है। फैरिद साहब चाहते हैं कि मैं अपनी शिकायत वापस ले लूं। हर किस भी ऐसा करने की जरूरत नहीं है सुल्तान। गुड मॉर्निंग, खैरियत तो है सुबह सुबह? कहाँ जा रहे हो इस वक्त? जहन्नुम में। फैरिद, आखिर तुम्हारा जहन कहाँ, इतना खोए हुए क्यों हो? अगर मैंने आपसे थोड़ी सी बातचीत कर ली तो इसका मतलब आप मेरी मां नहीं बन जाएंगी, समझ लें। ना कभी बन सकती हैं। तो अब मुझसे कोई सवाल मत पूछिएगा, मैं आपको जवाबदार नहीं। ओके? एक बात तो साफ जाहिर है कि तुम अपनी अकल खो चुके हो। जहां जाना है जाओ, मगर होश में आना और फिर घर वापस आना, क्योंकि अब से इस घर में तुम्हारी बदतमीजियां बर्दाश्त करने वाला कोई नहीं है। किसकी वजह से हुई है मेरी ऐसी हालत बताएं। तुम्हारी बीवी ने बनाया है, और कौन हो सकता है? चुड़ैल कहीं की, उस लड़की ने इस घर का सुकून बर्बाद करके रख दिया है। तुम यहाँ खड़ी क्या देख रही हो? जाके सब कुछ ठीक करो। दरवाजे, खिड़कियां, दीवारें, सब कुछ साफ करो। हर चीज साफ चाहिए मुझे। मैंने कहा ना, टाइम वेस्ट मत कीजिए और फौरन इस पे काम शुरू कीजिए। ऐसा ही हो रहा है जरीन साहिबा। मेरी वकील से बात हो रही है, लेकिन ये भी तो देखना होगा वो लोग क्या कर सकते हैं। उसी के मुताबिक हमें अपने कदम उठाने पड़ेंगे। काजिम साहब, बराहे करम इस ताकत को समझिए जो आपके हाथ में है। और आप शायद जानते नहीं कि हालिस कुरहान का रोब सिर्फ एक दिखावा है, और इस बात का अंदाजा आपके सिवा पूरी दुनिया को बहुत अच्छी तरह है, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। अब हालिस साहब को आपसे डरना चाहिए, क्योंकि अब सारी ताकत आपके पास है। यकीन कीजिए मेरा। हाँ, ये तो दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। मैंने अभी तक इसलिए कुछ नहीं कहा कि मेरी बेटी उनके साथ थी। जरीन साहिबा, मेरे खामोश रहने की वजह भी थी। रिश्तेदार होने की वजह से एहतराम किया मैंने उनका। क्या फायदा हुआ? आपने उनका एहतराम किया, लेकिन क्या उन्होंने आपका एहतराम किया? नहीं ना। काजिम साहब, वो फ्यूचर में बहुत बुरी और बेशर्म हरकतों पर उतर आएंगे,
वो आपकी बेटी के बारे में झूठी खबरें फैलाएंगे। हो सकता है कि आपसे लड़ें भी। मैं बता रही हूँ, पहला कदम आपको उठाना होगा। जरूरत पड़े तो सारे पुल जला दें। जब वो देखेंगे कि आप कहाँ तक जा सकते हैं तो डर जाएंगे। देखो तो जरा कितनी मासूम बनकर बैठी हुई है। फेरित, पापा मेरी शादी सिफत से करा देंगे। सोना, अच्छा बस बस करो, रिलैक्स जाओ, चलो यहाँ कर बैठो, रिलैक्स, बस बस पुरसुकून हो जाओ सोना। मैं कह रहा हूँ ना, पुरसुकून हो कैसे जाओ। पुरसुकून हो जाऊं? मैं कैसे पुरसुकून हो सकती हूँ? वो मेरी शादी भी सरहान की तरह करवा देंगे। लेकिन हो सकता है कि तुम उसके साथ खुश रह सको बहुत। तुम्हें क्या मालूम अभी? फेरित, मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बताओ बताओ, शर्मा मत, कहो कि आबदीन से मोहब्बत करती हो तुम। बताओ ना कि तुम ये सब कर रही थी, वो भी मेरे पीठ पीछे। ओह, बहुत मजा आ रहा होगा ना तुम्हें, है ना? बताओ सोना मुझे, अब क्यों कुछ नहीं बोल रहे? वाह सोना, क्या कहूं मैं तुमसे। खामोशी से एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए तुम दोनों, क्योंकि तुम दोनों को लगता था कि मैं तो बेवकूफ हूं। ब्रावो, क्या कहूं मैं तुमसे। इस सब में आबिदीन की कोई गलती नहीं। ठीक है, वो मैं थी जिसने उसे सब कुछ बताने से मना किया था, लेकिन अब इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? अब ये बताने के लिए तुमने मुझे यहां बुलाया था, मसला क्या है ये बताओ मुझे। नहीं तो क्या? फेरित, कल बाबा ने सिफत के घर वालों से बात की और उन्होंने फैसला किया है कि सहरान की तलाक के बाद उसकी शादी वो सिफत के भाई से करवा देंगे। क्या? क्या बकवास कर रही हो सोना तुम? ये भाई कहां से आ गया? क्या बातें कर रही हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। फेरित, पता चला है कि सिफत का एक बड़ा भाई भी है। वो कल आया था, सबके साथ आया था, और वो आते ही सहरान को घूरने लगा था। अजीब नजरों से देख रहा था वो सहरान को। सबके सब पागल है वो पूरी रात सहरान को अजीब नजरों से घूरता रहा। और फिर उन्होंने बाबा से बात की। हमें समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है, लेकिन हम वहां पर थे, सब सुना हमने। सहरान ये सुन के उसी घर में ठहरी हुई है, वो इस सब के बाद वहां कैसे रुक सकती है? सोना, क्या तुम सब घर वाले बेवकूफ हो? दिमाग खराब करने के लिए बुलाया मुझे यहाँ? हाँ? सहरान अभी तक मेरी बीवी है, सुना तुमने? फेरित, तुम लोग किस तरह के इंसान हो? हाँ? फेरित, इस सब में हमारी क्या गलती है? हम क्या कर सकते हैं? खुदा के लिए हमारे पास कोई चारा नहीं है। तुम देख नहीं सकते हो क्या? हम मजबूर हैं फेरित, मजबूर हैं। मैं वहां आया था सोना, मैं वहां आया था। मैं इतना सब कुछ होने के बाद भी मैं वहां आया था, लेकिन क्या किया तुमने? कुछ भी नहीं। अगर वो तुम्हारी बेवकूफ बहन मुझे थोड़ा सा भी प्यार करती, थोड़ा सा, या मेरे प्यार को समझ ही लेती, तो ये जो कुछ हुआ सा होता ही ना सोना। आखिर किस किस्म के इंसान हो तुम लोग? हाँ, मैं कहता रहा सहरान को कि सहरान ऐसा मत करो, मुझे बहुत बुरी फीलिंग्स आ रही है, मत करो ऐसा। कितनी बार कहा मैंने यार, आखिर कैसे कर सकते हो तुम लोग ये? तुम लोगों को जरा भी अंदाजा नहीं था सोना। फेरित, यकीन करो, मैं वहां तुम्हें बचाने के लिए आया था, तुम लोगों को निकालने आया था मैं उस घर से। मैं जानती हूँ चीजें हाथ से निकल गई हैं। अब हम क्या कर सकते हैं? हमारे हाथ में कुछ नहीं है।
कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हुआ है सोना, लेकिन अब होगा और बहुत ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होगा। अब उसका भाई और उसका पूरा खानदान इसका हिसाब देगा मुझे, और उसके बाद तुम्हारे पापा की बारी आएगी। फेरित, खुदा के लिए रुक जाओ। छोड़ो। क्या करे हो? मैंने तुम्हें सबको सुकून से सोचने के लिए बताया है, लेकिन तुम ये सब कुछ। सुकून की बात कर रही है तुम मुझसे? दिमाग खराब है तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब है। बात सुनो मेरी, अगर किसी ने भी मेरी बीवी की तरफ आंख उठाई तो मैं उसकी आंखें निकाल लूंगा, सुना तुमने? और अगर उसके भाई ने आंख उठाई है तो अब उसे कोई नहीं बचा सकता मुझसे। फेरित, सोना, हेलो आबिदीन। आबिदीन, एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, तुम्हें फेरित को रोकना होगा। सेहरान। जी आंटी। ये सोना कहाँ है? क्या अभी तक नहा के निकली नहीं? नहा के? लेकिन मैं तो अभी वहीं से आ रही हूँ, वहां तो सोना नहीं थी। वो अंदर है आंटी, सो रही थी, जगाना मुनासिब नहीं समझा। उसकी आज शाम को शादी है, बहुत सारा काम पड़ा है। क्या चाहती हो? लोग पीठ पीछे हमारा मजाक उड़ाए? मैं खुद ही जाकर देखती हूँ। आंटी रुके, आपा नहीं है। हाँ? क्या? कहाँ है? हाँ, ये तुम क्या कह रही हो? कहीं वो भाग तो नहीं, भागी नहीं है। उन्हें बहुत घबराहट हो रही थी तो इसीलिए ताज़ा हवा खाने के लिए बाहर चली गई हैं। अगर आप लोगों से पूछती तो इजाजत ना मिलती। वो अभी आ जाएंगी वापस। सेहरान, ये तुम क्या कह रही? तुम्हारा बाप किसी भी वक्त घर आता होगा, क्या जवाब देंगे हम उसे? अगर उससे पूछती है कि सोना कहाँ है? इस उम्र में क्या मेरा सिर्फ यही काम रह गया है कि तुम्हारे बाबा की कड़वी बातें सुनती रहूं? देख लेना, जब आएगा तो क्या बवाल खड़ा हो। ठीक है आंटी, मैं कॉल करती हूँ उन्हें। अगर आप खुद भी बात करना चाहती हैं तो कर लें, वो भागी नहीं है कहीं। हेलो आपा, आप कहाँ हैं? मैं आ गई हूँ सेहरान, बिल्डिंग के सामने ही हूँ। अच्छा ठीक है, जल्दी से आ जाए। हाँ देखिए, वो नीचे ही हैं, बस आ रही हैं ऊपर। अगर तुम्हारा बाप पहले आ गया होता ना तो फिर देखती वो क्या करता उसके साथ। जिंदा नहीं छोड़ता उसे। तुम लोगों का जब जी चाहे मुंह उठा के बाहर नहीं जा सकती। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं? मैंने हमेशा तुम लोगों का साथ दिया, मगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं तुम लोगों का कोई साथ नहीं दूंगी। मुझसे कोई हमदर्दी की उम्मीद मत रखना। अगर आप हमारा साथ देती तो ये सब कुछ ना हो रहा होता आंटी। सेहरान, आंटी अगर आप वाकई में हमारा साथ देती तो हम पर जरा सी भी आंच ना आती, लेकिन फिर भी हम लोगों ने आपका एहतराम करना नहीं छोड़ा। आपको इस घर का बड़ा समझ के हमेशा इज्जत देते रहे। लेकिन क्या बड़ों का ये फर्ज होता है? बाबा ने आपको गुस्से में 2 बातें क्या कह दी तो आपको बुरा लग गया? और हम इतने सालों से जो सहते आ रहे हैं, क्या इंसान नहीं है हम? मेरी अम्मी ने क्या बिगाड़ा है उनका? सिर्फ बाबा का ही कहना नहीं माना इन्होंने, बल्कि आपने भी जो कहा वो उन्होंने किया। पूरे घर की नौकरानी बना के रख दिया इन्हें। बाबा जब अम्मी को बेरहमी से मारते थे तो आप बचाने के लिए क्या करती थी? सिर्फ यही कहती रहती थी, काजिम मत करो ऐसा, मत करो। क्या एक दफा भी आप ढाल बनकर उनके सामने खड़ी रही? अगर आप ढाल बन जाती तो ये जुल्म वहीं पर रुक जाता। खामोश हो जाओ, तुम्हारी जबान बहुत लंबी हो गई है। इसी जबान की वजह से तुम्हारी शादी टूटी है। सहरान, मेरा बस चले तो मैं तुम्हारी जबान काट के हाथ में दे देती। सही कहा, मुझे चुप कराने के अलावा कर ही क्या सकती हैं? आप भी तो उन जैसी ही हैं ना। लेकिन एक बात बताऊं मैं आंटी, मेरी अम्मी ने हर गिरते हुए आंसू के साथ अफसोस किया है, और उस सब की जिम्मेदार आप भी हैं।
ये क्या हो रहा है? हाँ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? क्या हो रहा है? कुछ नहीं, यह हम औरतों के दरमियान की बात है, तुम्हें समझ नहीं आएगी। तुम इससे दूर रहो। आंटी, आंटी, देखें, इन्होंने भी आपको अपने जैसा बना ही लिया। सोना कहाँ है? सोना कहाँ है? अंदर है बाबा, सो रही हैं। सो रही है? ये कोई सोने का वक्त है क्या? जाकर खुद देख लेता हूँ उसे। कासिम रुको जरा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अभी। कहिए, क्या बात है आंटी? टेरेस पे चल के बात करते हैं, यहाँ मुनासिब नहीं। सोना! आंटी, सोना! जाकर देखता हूं कि वो अंदर है भी या नहीं, पता चल जाएगा। इन लोगों को सबक सिखाना ही पड़ेगा मुझे। सबने मेरा मजाक बना डाला है। तुम तो कह रही थी वो सो रही है, हाँ? मजाक कर रही हो? अगर वो दोबारा भाग गई तो मैं कसम खाकर कहता हूँ, इस घर की एक एक औरत को अपने हाथों से मारूंगा। कोई नहीं बचेगा। मैं यहाँ हूँ बाबा। मैंने तुम्हें कहा था कि वो सो रही, मेरे कमरे में सो रही थी वो। सुबह से हम जहेज जमा करने में लगे हुए थे, तुम्हारी वजह से जल्दी जल्दी करना पड़ा सब। तुम हो के? इसका कमरा नहीं है क्या? वहाँ क्यों सो रही थी? और कितनी बार एक ही बात पूछोगे? आंटी, बहुत शुक्रिया। क्या आबदीन भाई से बात हुई आपकी? सेरान, प्लीज मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी बहन। मुझे माफ कर दो। पुरसुकून हो मुझे जाए, माफ ठीक कर दो है। सेरान। जो हुआ भूल जाए उसे। मुझे माफ कर दो। वैसे आंटी ने मुझे हैरान कर दिया। ढाल बन गई आज वो बाबा के सामने। आप ठीक तो हैं? रिलैक्स हो जाए। मैं क्या? आबदीन से मिलने नहीं गई थी, मैं फेरित से मिलने गई थी। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपने आबिदीन भाई का नाम लिया था, इसलिए मैंने आपको इजाजत दी। मुझे उस वक्त यही एक सही फैसला लगा था। मैंने तुम्हारे बारे में सोचा, मैंने तुम्हारे लिए किया ये। उससे परवाह नहीं, यही कहा ना? मिल गया ना आपको आपका जवाब? हाँ? नहीं। क्या नहीं? सब उल्टा हो गया है। हाँ तो क्या हुआ है? सब कुछ ही उल्टा। हाँ? फेरित गुस्से से पागल हो गया था जब मैंने उसे तुम्हारा बताया सेरान। हाँ? गुस्से से सिफत के घर चला गया है वो। क्या? आपा यार। सेरान, मुझे माफ कर दो। मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ ऐसे हो जाएगा। मैंने नहीं सोचा था। मैं क्या करूं? क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो तुम? पीछे।